कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं ईवीएस का क्लास 3 के ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 14, जिसका शीर्षक है कहाँ से आया किसने पकाया। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक परिवार है, जो कि दो परिवार है। पहला है वेनु का परिवार, दूसरा है रानी का परिवार। वेनु के परिवार में भी देखिए बहुत सारे कामें हो रही हैं। उसके बाद रानी के परिवार में खाना बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे झाड़ू लग रहा है, खाना खा रहे, खाना परोसा जा रहा है, अखबार पढ़ रहे, साथ में कुछ काम भी हो रहे हैं। तो इसके बाद देखिए क्या है, दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा है। अब क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ, तो किसके जैसा? तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? याद करने की बातें। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशील से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके और किसी के भावनाओं को ठोस भी ना पहुंच सके। लेकिन जैसे जेंडर विषमता क्या होता है कि पहले से कहते हम लोग आ रहे हैं कि लड़की लोग को बाहर का काम नहीं करना चाहिए, लड़के लोग को घर का काम नहीं करना चाहिए। यानी कुछ किरदार सिर्फ लड़के के लिए बने, कुछ किरदार सिर्फ लड़कियों के लिए बने। तो ये होते हैं भेदभाव। तो इसको बच्चों से खुलकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि आगे जाकर वो सही तरीके से अपना अभिनय कर सके। यदि नहीं तो अपने परिवार के बारे में बताओ। क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते? यदि नहीं तो क्यों? यानी बच्चों से पूछना है कि खाना एक साथ खाते हो? सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है? ऑफ कोर्स वो कौन होगी? हमारी प्यारी मम्मी। क्यों? सबको खाना खिलाने के बाद ही वो खाती है। खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता है? क्या और क्यों? तुम्हारे घर में, तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन करता है? पता लगाओ, लिखो और कम जोड़ो। खाना बनाने का काम सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, मम्मी या बहन। इसमें भी आप क्या लिख सकते हो? मम्मी या बहन। बाजार से लाने का सामान, बाजार से सामान खरीदना, पापा। इसमें भी पापा। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कौन लाने का काम करता है नहीं करता है। उसके बाद है, घर में इसमें सबसे ज्यादा काम कौन करता है? तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त के यहाँ? तो कौन? पापा मम्मी हो सकते हैं, दोनों में से कोई हो सकता है, या फिर भाई हो सकता है। जो खाया कहाँ से आया? नीचे कुछ खाने। इसमें क्या है, आप जो पेड़ से आपको मिलता है उसमें ग्रीन लगाना है, और जो एनिमल से मिलता है उसको हरे रंग, सॉरी, उसको लाल रंग से रंगना है। तो ये रेड से जाएगा। ये सॉरी, हल्दी है ना, हल्दी। हल्दी पेड़ है, तो ये ग्रीन से आप रंगोगे। ये किससे मिलता है आपको? जानवर से। किससे? मधुमक्खी से। तो ये किससे जाएगा? ये रेड से हो जाएगा। उसके बाद सब आपने देख लीजिएगा। कौन? प्याज आपका पेड़ से मिलता है, मांस जानवर से, आलू पेड़ से, पालक पेड़ से, अंडा जानवर से, टमाटर पेड़ से, मछली जानवर से, नींबू, अजवाइन, केला, ये सब ग्रीन आप रंगोगे। जब तुम बीमार होते हो तो क्या क्या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें को दवाई के रूप में लेते हो? कब और कौन सी चीजें लेते हो? चोट लगने पर, पेट दर्द होने पर कौन कौन सा पेड़ का आप इस्तेमाल करते हो? खांसी के लिए या दांत दर्द होने पर? हर चीज के लिए सही टोकरी चुनो, लाइन बनाकर मिलान करो। थोड़ा सा ये देख लेते हैं ज्ञान भरी बातें। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में होने वाली पेड़ पौधों को पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ को मौका देगा। यानी बच्चों को आसपास के पेड़ों के बारे में भी, पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि ये हमारे पारंपरिक बहुत पुराने समय से ही हम लोग ये पेड़ पौधे की उपयोगिता के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, इसमें क्या करना है, जो हम इसमें ये सारी चीजें दिया गया है। जैसे फूल है तो जो कचनार के फूल है इसमें जाएगा। उसके बाद पालक इसमें जाएगा, कड़ी का पत्ता इसमें जाएगा। तो उस पौधे का अदर हिस्सा खाते हैं। फल अगर नहीं है तो इसमें, अगर वो फल नहीं है तो तना भी हम लोग खाते हैं, तो इस वाले पोर्शन में डाल दी जाएगी। ज्ञान भरी बातें।
इस अभ्यास में कुछ पौधे के ऐसे भाग दिए गए हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा हैं। बातचीत के द्वारा इन सूची को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपका बहुत सारा हम लोग खाते जड़ें भी खाते हैं, उसके बाद तना भी खाते हैं, तो ये इसमें नहीं दिया गया है, तो ये क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।